सोमवार मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को, ऐसे में सोमवार को आएगी बड़ी भयंकर तबाही, क्योंकि 22,600 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,29,000, 22,500 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 88,000 का। निफ्टी के अंदर डबल टॉप ब्रेकडाउन देखने को मिला। बैंक निफ्टी के अंदर है रिजेक्शन, बड़ा ब्रेकडाउन। इंडिया विक्स के अंदर 4% की ब्रेकआउट रिकवरी। ग्लोबल मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है। फेड की तरफ से आया एक बड़ा अपडेट, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर दबाव देखने को मिला। ऐसे में सोमवार सेशन में भारी वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। आज निफ्टी की साइड देखें तो 200 पॉइंट से ज्यादा ही गिरावट बिल्कुल देखने को मिली निफ्टी की साइड, और बैंक निफ्टी के अंदर 400 पॉइंट की बड़ी बड़ी गिरावट यहाँ पर दोनों इंडेक्स के अंदर, और फिर निफ्टी के अंदर भी 200 पॉइंट की। सेंसेक्स में 800 पॉइंट की गिरावट। ओवरऑल अगर हम देखें पूरी तरह से बाजार के अंदर अपर लेवल से हाई लेवल टेस्ट करने के बाद फिर से बाजार के अंदर एक भारी करेक्शन, लेकिन ये बड़े ब्रेकडाउन के साथ आई है। कोई छोटा मोटा ब्रेकडाउन नहीं है, बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर रिजेक्शन। उधर से इंडिया विक्स की साइड अगर हम देखें एक अच्छी खासी 4% का ब्रेकआउट रिकवरी एक बॉटम जोन से हमें आता हुआ नजर आ रहा है। तो इंडिया विक्स के अंदर अगर रिकवरी मूवमेंट आता है तो मार्केट के अंदर क्या आती है, मूवमेंट नेगेटिव आ जाती है। तो यहां पर अगर हम देख पा रहे हैं तो गिरावट जो आई है ये क्या और बढ़ने वाली है, कितना और बाजार गिरने वाला है, उस लेवल को अगर हम जाके देखें तो मार्केट ने अपर साइड से हाई क्या था मार्केट के पास, ये वाला 22,770-75 का हाई जो लगाया था, उस लेवल को तो हमने हॉरिजॉन्टल मार्क कर लिया है कि इस लेवल हाई लगा हुआ है। इस हाई लेवल को हमने क्या कर लिया है, एक लाइफ टाइम हाई है, इस लेवल को हमें इग्नोर नहीं करना है। 777 का जो हाई लगता हुआ नजर आया। लेकिन आज के लो पॉइंट को अगर हम नोटिस करें तो 22,500 के लेवल पे ही मार्केट ने क्लोजिंग दिखाने में कामयाब हुआ है। थोड़ा सा डीपली अगर हम जाएं मार्केट निफ्टी की साइड तो मूवमेंट हमारे पास नेगेटिव साइड जरूर आया। देखो पूरे डबल टॉप एरिया के साथ पहले हाई लगाता ये हाई लगने के बाद फिर से गिरावट आती है और फिर रिकवरी करता है और फिर टॉप बनाता है। टॉप बनाने के बाद मार्केट के अंदर गिरावट पूरी तरह से अगर हम देखें मार्केट के पास एक एम पैटर्न बनता हुआ नजर आया है, ये वाला ऐसे ही। तो मूवमेंट पूरी तरह से नेगेटिव आ चुकी है और इतना बड़ा ब्रेकडाउन ये मार्केट के लिए बड़ी खतरे की घंटी जरूर बजती हुई नजर आ रही है। जो बड़ा ब्रेकडाउन आया मार्केट के अंदर तो ऐसे में रेजिस्टेंस लेवल अपर साइड पर तो यही रहने वाला है, लेकिन जिस लेवल से ब्रेकडाउन आया पहला हाई ये है और उसके बाद मार्केट ने मूवमेंट नेगेटिव दिखाया, सुबह सुबह रिटेस्ट करने की कोशिश की, फिर से बड़ा ब्रेकडाउन। तो जिस लेवल से रिटेस्ट ब्रेकडाउन आया है ये मार्केट के लिए अब बन चुका है एक स्ट्रॉन्ग लेवल रेजिस्टेंस के तौर पर। और इस एरिया को मैं नोटिस करना चाहूं तो ये एरिया हमारे पास रहेगा 22,700 का। देखो जैसे जैसे मार्केट में मूवमेंट आती है उसके अकॉर्डिंग आपको फ्री में अपडेट करने की मैं पूरी कोशिश करता रहता हूं। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम देख पाए तो मार्केट के अंदर नेगेटिव सिनेरियो जरूर आ चुका है, एक ब्रेकडाउन दिया है मार्केट ने, बड़ा ब्रेकडाउन दिया, कोई छोटा मोटा ब्रेकडाउन नहीं है। तो ऐसे में मार्केट ने नीचे से लेवल पहले भी ब्रेकडाउन दिए, कोई नई बात नहीं है। मार्केट ने ब्रेकडाउन ने अभी को पहली बार दिया हो, ब्रेकडाउन तो पहले भी आए हैं लेकिन उसके बाद मार्केट ने रिकवरी करके दिखाई है। लेकिन अभी अगर हम देखें जिस लेवल से ये ब्रेकडाउन आया था उसके बाद रिकवरी हुआ था और बाजार थोड़ा सा साइड में होकर फिर से एक नए हाई की तरफ आगे बढ़ा था। तो जिस लेवल से मार्केट ने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई थी इस एरिया को मैं करने जा रहा हूं यहाँ पर पूरा रेक्टेंगल जोन, ताकि हमारे पास एक सपोर्ट बने। देखो 22,500 के लेवल पर पुट राइटिंग जरूर है, लेकिन उस लेवल पे क्या कि मार्केट के अंदर इसके नीचे थोड़ा सा टेक्निकल लेवल भी है, क्योंकि लास्ट टाइम अगर आप देखो तो 5 अप्रैल को मार्केट ने इसी लेवल पे साइडवे मूवमेंट दिखाया था, तब मार्केट आगे बढ़ा था, यानी साइडवे सस्टेन किया था मार्केट ने अपने इस प्राइस को 22,500 के अबाव। तो 22,500 के बाद मार्केट ने ये हाई भी लगा दिया था 22,800 के लेवल पे। तो ऐसे मार्केट के पास अपर साइड का रेजिस्टेंस तो बिल्कुल बन चुका है, लेकिन नीचे के लेवल हमारे पास ये सपोर्ट रहेगा एक तरह से। और इस सपोर्ट का मैं नाम देना चाहूं तो ये सपोर्ट आ रही है हमारे पास 22,470 की, ये 22,470। देखो ट्रैप करने के लिए आपको क्या कर सकता है मार्केट, 22,500 को ब्रेकडाउन भी करे लेकिन 470 इसके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके बाद मार्केट ने इतना बड़ा जो ब्रेकडाउन दिया था उसके बाद रिकवरी दिखाया था, तो ये इसका लो पॉइंट को अगर हम नोटिस करके चलें तो हमारे पास एक सपोर्ट बार बिल्कुल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे ताकि लेवल हमारे सामने निकल के आए। इसके नीचे अगर हम देखें मार्केट ने ये वाला ब्रेकडाउन दिया था, उसके बाद फिर से रिकवरी दिखाया था बाजार ने गैप अप के साथ, तो मार्केट के पास ये मोमेंटम पूरी तरह से पॉजिटिव हो गया था। तो यहां पर हमारे पास
यहां पर भी हम ओरिजेंटल लाइन बिल्कुल मार्क करके चलेंगे। देखो नीचे की साइड तो हमने एक सपोर्ट बार बना लिया है, लेकिन ऊपरी लेवल से जो गिरावट आई है उसको हमने इग्नोर किया है थोड़ा सा। अगर हम देखें ये हाई है, उसके बाद ये मोमेंटम रिटेस्ट है, तो जिस रिटेस्ट लेवल से ब्रेकडाउन आया है ये मार्केट के पास काम करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का। तो इस एरिया को भी हमने क्या कर देना है, पूरी तरह से मार्केट के पास ये एरिया रहेगा करीबन 22,700 का एरिया हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस। और 22,700 के लेवल पर आपने देखा भी होगा कि वहां पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग, अगर नहीं देखा है तो दोबारा आपको दिखाने की समझाने की मैं कोशिश जरूर करूंगा। देखो एक एक लेवल को लॉजिक के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब ये तो हो गया हमारे पास थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे मोमेंट जो बना है एक तरह से पॉजिटिव नेगेटिव का, लेकिन थोड़ा सा डीपली और जाएंगे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ताकि इंट्राडे पोजीशन को भी हम समझ सके। तो मार्केट ने देखो अच्छी खासी गिरावट दिखाई है, और इन्हीं लेवलों पे मार्केट ने लास्ट टाइम भी सपोर्ट किया था। ये देख रहे हो आप, बिल्कुल अच्छे वाली सपोर्ट करता हो, यहाँ भी नजर आया था, यहाँ भी नजर आया था। और उसके बाद आज की मूवमेंट अगर हम देखें गिरावट, उसके बाद फिर थोड़ा सा रिटेस्ट करता है, फिर गिरावट बढ़ती जाती है। तो ये मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे क्या बना गया, रेजिस्टेंस बना गया काफी टाइम स्पेंड करने के बाद। तो इस एरिया को हमने क्या कर देना है, ताकि एक एक लेवल को स्कैल्पिंग के तौर पर हम समझ सके। तो मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया यही निकल के आ रहा है। तो इस एरिया को हमने क्या किया है, 22,600 लो भाई, बड़ा सिंपली आ चुका कि मार्केट के पास लेवल कौन कौन से अच्छे कौन कौन से बुरे बन के निकल के आए। तो यहां पर अगर हम देख पा रहे हैं ये लाइफ टाइम हाई रेजिस्टेंस का काम करेगा 22,777 का, ये 777 है फार्मूला बड़ा, लेकिन इसके नीचे रेजिस्टेंस एक और है 22,700। अब 22,700 को ब्रेकआउट करेगा तभी ये मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये किसका एरिया है, ये कॉल वालों का एरिया, सिंपल बात है। इसके नीचे मार्केट रहता है 22,700 के नीचे रहता है, तो नीचे इससे पहले एक रेजिस्टेंस और है, और ये है 22,600। अब जैसे ही 22,600 ब्रेकआउट होगा, कॉल वालों का मोमेंटम यहां पे देखने को मिलेगा। यानी कॉल वालों का पहला लेवल हमारे पास 22,700, और 700 के ब्रेकआउट के बाद लाइफ टाइम हाई लेवल तक। लेकिन अगर मार्केट 22,600 के नीचे क्लोज हुआ है और हैवी कॉल राइटिंग भी नजर आ रही है, 22,600 के नीचे मार्केट क्या रहेगा, एक सेल ऑन राइज, यानी मार्केट कैसा रहने वाला है, दबाव का। जब तक 22,600 के नीचे है तो सपोर्ट हमारे पास 22,470 की रहेगी, और 470 अगर ब्रेकडाउन करता है तो नीचे का नेक्स्ट लेवल पुट वालों के लिए रहेगा 22,370 का। भाई 100 पॉइंट की स्कैल्पिंग हमारे सामने आ रही है, ये एरिया है पुट वालों के लिए। लेकिन 370 ब्रेकडाउन होता है तो नीचे का एरिया हमारे पास 22,260 का एरिया एक सपोर्ट के तौर पर निकल के आ रहा है नेगेटिव ट्रेंड में पुट साइड के लिए। यानी कॉल वालों का एरिया कहां पे है, पुट वालों का एरिया कहां पे है, वो सीधा हमें सिंपल समझ में भी आ चुका। लेकिन यहां पर ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी निफ्टी के चार्ट को हम देखें और ऑप्शन चैन डाटा मैच करें, यहां पर 22,600 के लेवल पर देखें तो बड़ी कॉल राइटिंग 1,29,000 की 30,000 के लगभग आ रही है। यानी रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, 22,600 का लेवल ऑलरेडी डिस्कस भी किया हमने। अपर साइड पे 22,700 के लेवल पर देखो 1,94,000 की बड़ी मैसिव राइटर, यानी 22,700 मार्केट के पास रहेगा, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करे। ऊपर 22,800 के लेवल पर देखो मार्केट के पास लाइफ टाइम हाई भी 777 का है, तो 1,20,000 की यहाँ पर हैवी कॉल राइटिंग, यानी टेक्निकल के साथ ऑप्शन चैन डाटा भी मैच होता हुआ नजर आ रहा है। ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेंगे अपर साइड पे। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें मार्केट के पास 22,500 के लेवल पर अगर आप देख पा रहे हो तो मात्र 88,000 का ही पुट राइटर है, छोटा सा पुट राइटर नजर आया, क्योंकि यहाँ पर ट्रैप सिस्टम है। पुट राइटर नीचे 22,400 के लेवल पर देखो 58,000 का आ रहा है, कोई बड़ा पुट राइटर नहीं नजर आ रहा ना। नीचे की साइड 22,300 के लेवल पर देखो तो 55,000 का, कोई मैसिव पुट राइटिंग नहीं है भाई। कॉल राइटरों का दबदबा मार्केट के ऊपर हावी है, तो ऐसे में मार्केट के ऊपर दबाव तो देखा जा सकता है मंडे सेशन में। तो ऐसे में सपोर्ट हमारे पास कौन सा रहने वाला है, ठीक 22,470 का एरिया, क्योंकि 500 के लेवल पर पुट राइटिंग और नीचे हम टेक्निकल लेवल भी देख पा रहे हैं। इसके नीचे देखें तो 22,370 का एरिया मार्केट के पास रहेगा सपोर्ट के तौर पर,
और इसके नीचे 22,260 एक सपोर्ट बनेगा। यानी टेक्निकल के साथ ऑप्शन चेन डाटा मैच हो चुका है, लेकिन इसके साथ ये फार्मूला मैच हो रहा है नहीं हो रहा, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये पुट का टोटल और जो इस साइड होता है ये कॉल का टोटल, दोनों के टोटल को करेंगे डिवाइड और एक रेशो निकल के आएगा पुट कॉल रेशो। पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करने के बाद पीसीआर रेशो यानी पुट कॉल रेशो। तो अभी पीसीआर रेशो जो निकल के आया 0.72 का, यानी डाटा के अकॉर्डिंग में देखें तो मार्केट के ऊपर एक नेगेटिव ट्रेंड का हावी होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में जब तक मार्केट 22,600 के नीचे रहेगा, बार बार पुट वाले कब्जा करते हुए नजर आएंगे, पुट वालों का प्रीमियम इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इंडिया विक्स की साइड देखें, ये भी मार्केट के लिए क्या संकेत दे रहा है कि ये संकेत दे रहा है कि यहां से रिकवरी आई है, सपोर्ट ले रहा है, तो ये मार्केट के लिए थोड़ा सा नेगेटिव संकेत, क्योंकि इंडिया विक्स की साइड अगर मूवमेंट आता है तो मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिलती है। वही आज देखो इंडिया विक्स के अंदर 4% के करीब यहाँ पर तेजी है और मार्केट के अंदर लाल रंग छाया हुआ है। ऐसे में बैंक निफ्टी की साइड नजरें डालें, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर अपर साइड से अच्छी खासी 400 पॉइंट की रिजेक्शन हमें देखने को मिली है। तो ऐसे में लाइफ टाइम हाई भी बन चुका है और नीचे की साइड सपोर्ट भी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी के अंदर, तो बैंक निफ्टी में अपर साइड पे जोन कौन सा हाई लगा है भाई, 49,060 का एरिया रेजिस्टेंस के तौर पर लाइफ टाइम हाई बनता हुआ नजर आया। लेकिन ये मूवमेंट पिछले 4 सेशन की है, तो यहाँ पर एक साइडवे पैटर्न भी बन रहा है मार्केट के पास, लेकिन रिजेक्शन को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो ऐसे में हमारे पास थोड़ा सा डीपली अगर हम जाएं तो मार्केट के पास देखो लास्ट टाइम मूवमेंट यहाँ से एक पॉजिटिव होता हुआ नजर आया था, यहाँ पर मूवमेंट, और इसके बाद बैंक निफ्टी ने रुकने का नाम नहीं लिया था ऊपर की साइड। ऐसे ही मार्केट ने गिरावट भी दिखा रहा है, लेकिन ठीक इस जोन तक। तो ये जोन को हमने क्या कर लेना है, हॉरिजॉन्टल लाइन करके चलेंगे ताकि एक सपोर्ट समझ में आए, क्या मार्केट सच में सपोर्ट ले रहा है। तो ये एरिया आ रहा है हमारे पास 48,430 का लेवल। अब मार्केट कहाँ पे खड़ा है, 48,500 के अबव। यहाँ से मार्केट में ट्रैप कुछ है, यानी ट्रैप से बचना है, तो हमने इस लेवल को इग्नोर नहीं करना है। चलो हम इसके नीचे भी जाएं, तो अगर 430 के लेवल को ब्रेक डाउन करें तो नीचे से मोमेंटम देखो ये गया था मार्केट के पास, जहां से प्राइस एक्शन मूवमेंट आया था। इस एरिया को हमने कर लेना है सपोर्ट स्ट्रॉन्ग के तौर पर। तो ये एरिया हमारे पास बनेगा 48,200 का एरिया, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। थोड़ा सा डीपली जाते हैं, तो डीपली जाने के बाद अगर हम देखें मार्केट के पास, देखो यहां पर मूवमेंट क्या है, एक तरह से साइडवे के साथ आगे बढ़ा है बाजार, ये वाली मूवमेंट के साथ ऐसे ही नीचे आया है मार्केट के पास। तो ये वाला जो लेवल बनाना, ये सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग लेवल, लेकिन उससे पहले जिस लेवल पे रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आया, प्राइस एक्शन ब्रेकडाउन दिया गया। देखो प्राइस एक्शन ब्रेकडाउन कैसे दिया मार्केट ने, अच्छी खासी मूवमेंट दिखाई, यहां से गिरता है, रिकवरी दिखाता है, ब्रेकडाउन, उसके बाद फिर रिकवरी दिखाने की कोशिश की, फिर ब्रेकडाउन, फिर रिकवरी, फिर ब्रेकडाउन। ये नेगेटिव है, लेकिन इस लेवल को हम पहले रेजिस्टेंस के तौर पर मान के चलेंगे और यहां पर बनाएंगे एक हॉरिजॉन्टल मार्क, ताकि हमें समझ में आ पाए कि ये लेवल क्या है। इस लेवल के अबाउ 48,650 के लेवल को 660 के लेवल को ब्रेकआउट करता है, तो अपर साइड पे जिस लेवल से ब्रेकडाउन आया था उस लेवल तक की छोटी सी स्कैल्पिंग डीपली बात करेंगे ताकि लेवल समझ में आ पाए। तो ये नीचे की साइड और ऊपर की साइड एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया बनता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है। तो यहां पर अगर हम देखें तो सपोर्ट बैंक निफ्टी में 48,000 की 430 का लेवल सपोर्ट है। इस लेवल को जैसे ही मार्केट ब्रेकडाउन करता है, तो जैसे ही यहां पर मार्केट के अंदर तेजी आई थी, ऐसे ही सपोर्ट बनेगा 48,200 का एरिया। 200-250 पॉइंट की ये पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग देखी जा सकती है नीचे की साइड, लेकिन 430 को ब्रेकडाउन करना बड़ा जरूरी है। लेकिन मार्केट अगर इस लेवल से रिकवरी भी दिखाता है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, और इस सपोर्ट का अच्छा खासे 60 रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास 48,660 का एरिया रहेगा। इसके अबव ब्रेकआउट आता है तो एक छोटा सा स्कैल्पिंग एरिया रहेगा रेजिस्टेंस के तौर पर 48,800 का, ये अपर साइड पे। लेकिन जैसे ही 800 को मार्केट ब्रेकआउट करता है तो लाइफ टाइम जो हाई है रेजिस्टेंस उस लेवल तक बढ़ने की कोशिश करेगा। 49,660 का लेवल एक बैंक निफ्टी के पास स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा अपर साइड पे। यानी पुट वालों का एरिया कहां पे मिलेगा, 660 के लेवल को ब्रेकआउट करे छोटी सी स्कैल्पिंग, 800 को ब्रेकआउट करे तो छोटी सी और बड़ी स्कैल्पिंग। ऐसे लेवल टू लेवल मार्केट का चलना एक सिनेरियो होता रहा। ऐसे ही मार्केट दिखा रहा है कि मार्केट ऐसे ही चलने की उम्मीद दिखी जा रही है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन चेन डाटा की तरफ एक बार नजर डालें,
बैंक निफ्टी की साइड। तो सबसे ज्यादा जिस लेवल पे कॉल राइटिंग होगी वो स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस टारगेट का काम करता है। तो 48,800 का लेवल 1,30,000 की मैसिव यहाँ पर कॉल राइटर नजर आ रहा है। 49,000 के लेवल पर देखें तो 1,98,000 का बड़ा कॉल राइटर नजर आ रहा है, लेकिन 48,500 को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। 79,000 का कॉल राइटर, तो ऐसे में स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास कौन सा रहेगा? 48,800 का। वही एक टर्निंग पॉइंट है क्योंकि इस लेवल पे ऑप्शन टेक्निकल और ऑप्शन चैन डाटा भी मैच हो रहा है। इसके अलावा देखें तो 49,000 और 50-60 का लेवल टेस्ट भी किया है। तो ये अपर साइड के रेजिस्टेंस काम करेंगे मैसिव, अपर साइड पे कॉल राइटिंग में बड़ी जबरदस्त। लेकिन नीचे की साइड 48,000 के लेवल पर 1,18,000 की यहाँ पर क्या नजर आ रही है? पुट राइटर नजर आ रहा है। लेकिन 48,500 को हम इग्नोर नहीं कर सकते। 1,20,000 की बड़ी यहाँ पर पुट राइटर नजर आ रहा है। ऐसे में सपोर्ट अगर हम देख पा रहे हैं ना नीचे की साइड 48,430 का लेवल रहेगा, क्योंकि 500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटर नजर आया, इस पुट राइटर नजर आया। इसके नीचे जाएं तो 48,000 का लेवल है जो मार्केट के पास टेक्निकल और ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग अच्छी खासी पुट राइटिंग नजर आ रही है नीचे के लेवलों पे। तो ये मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हुए बिल्कुल नजर आएंगे। लेकिन ये डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव हो, उसके लिए हम क्या एक रेशो निकाल के चलते हैं, और रेशो बड़ा काम आता है ट्रेड लेने में। यानी इस साइड जो होता है ये पुट का टोटल, जो इस साइड जो होता है ये कॉल का टोटल। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करने के बाद एक रेशो निकल के आएगा, पुट कॉल रेशो। और अभी जो पीसीआर रेशो भी बोला जाता है इसको, तो पीसीआर रेशो जो अभी निकल के ये बताता है कि मार्केट के अंदर मार्केट अभी क्लोज कैसे हुआ, नेगेटिव या पॉजिटिव। अभी पीसीआर रेशो के अकॉर्डिंग देखें तो 0.69, इसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेना भी आसान होता। तो यहाँ पर 0.69 का मतलब डाटा के अकॉर्डिंग तो मार्केट के अंदर दबाव देखा जा रहा है। उधर से अगर हम देखें तो ऐसे में मार्केट के पास सपोर्ट जोन जो बनेगा ना 48,430 का लेवल रहेगा। दबाव के साथ मार्केट में ओपनिंग जरूर दिखाई दे सकती है, लेकिन 430 मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। और अपर साइड पे अगर हम देख पा रहे हैं तो मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया भी बड़ा काम करने वाला है।